जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। एक एडवाइज़री 5 दिन की जारी की गई है, यानी 9 तारीख से 13 तारीख तक जम्मू कश्मीर में हीट वेव देखने के इम्कानात हैं, यानी हीट वेव रहेगी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। कल शाम को हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ टेम्परेचर रहा था जो अबाव नॉर्मल था, और अब उसी के चलते जैसा मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन भी की थी कि 12 तारीख तक ओवरऑल मौसम खुश्क ही रहने के इम्कानात है, हॉट वेदर रहेगा और हॉट के साथ साथ ह्यूमिड वेदर भी देखने को मिलेगा। और वो ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं इस वक्त हमें महसूस हो रही है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में, यानी 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक 9 से 13 तारीख तक हमें हीट वेव देखने के चांसेस हैं, यानी टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, टेम्परेचर्स इंक्रीज़ होंगे, अबव नॉर्मल 4 से 5 डिग्री देखने को मिलेगा। वहीं जो बात कल हमने आप तक पहुंचाई थी, अगर श्रीनगर की कल के दिन की बात करें तो श्रीनगर का जो दर्जा हरारत था 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो नॉर्मल से 5.3 डिग्री ज़्यादा था। यानी टेम्परेचर 28 डिग्री शहर श्रीनगर में रहना चाहिए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर 33.3 डिग्री रहा था, तो 5.3 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला था। और उसके साथ साथ अगर कश्मीर के बाकी इलाकों की बात करें, जहां सबसे पहले अगर काजीगुंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहां रिकॉर्ड किया गया था 33.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि श्रीनगर से भी ज़्यादा टेम्परेचर था, और ये नॉर्मल से 6.8 डिग्री ज़्यादा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हमें पहले हीट वेव एक देखने को मिली, जिस वक्त लोग काफ़ी कंसर्न थे, स्कूल्स और हेल्थ, स्कूल्स के लिए एडवाइज़री आई, स्टूडेंट्स के लिए एडवाइज़री आई, बच्चों के लिए आई, उनके साथ साथ टीचर्स के लिए एडवाइज़री आई। और उसके बाद हमने देखा कि एक वेट स्पेल आया, जहां ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के जो अपर रीचेज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां हमें बर्फ़ देखने को मिली मई के महीने में, और उसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी मैदानी इलाकों में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ईद से एक दिन पहले से ही बारिशें थम गई और उसके बाद कंटिन्यूसली हमें धूप देखने को मिली, और यही धूप इस वक्त भी हम महसूस कर रहे हैं, यही टेम्परेचर इस वक्त भी हम महसूस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, पहलगाम में भी 4.8 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर था, वहाँ 28.7 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ कुपवारा में 32.5 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला। तो कई सारी जगहों पर, कोकरनाग जो कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ 30.8 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इन जगहों पर लोग फ्रेश होने के लिए जाते थे, ताज़ा हवा के लिए जाते थे, शहर की इस गर्मी से बचने के लिए जाते थे। लेकिन अगर इन जगहों पे भी देखें तो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू में ख़ास तौर पे जम्मू सिटी में 44.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 4.7 डिग्री ज़्यादा था। तो वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान हैं इस गर्मी से, और इस गर्मी में बाहर निकलना भी काफ़ी दुश्वार हो जाता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर जम्मू के साथ साथ हम कटरा की बात करें तो वहाँ भी तकरीबन 40 डिग्री था, सांबा की बात करें वहाँ भी तकरीबन 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो अब 9 से 13 तारीख तक आपको ऐसी ही गर्मी देखने को मिलेगी जैसा कि फोरकास्ट हमें बता रही है। अब इस फोरकास्ट में कहीं ना कहीं चेंज भी हो सकती है, माइनर चेंजेस भी आ सकती है, ऑन एंड ऑफ चेंज रहती है, लेकिन फिलहाल के तौर पे जो फोरकास्ट है वो यही है कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, जिसमें आज का दिन भी शामिल है, कल का दिन चला गया, कल भी हमने काफ़ी गर्मी एक्सपीरियंस की, और वही टेम्परेचर मैंने आप तक बताया कि 33 डिग्री श्रीनगर में, 33 से 34 डिग्री के दरमियान, और वहीं जम्मू में भी 44 से 45 डिग्री के दरमियान जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अब इस सब में क्या कुछ करने की ज़रूरत है वो काफ़ी अहम बन जाता है। ख़ास तौर पर जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो बच्चों और बुज़ुर्गों को, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें ज़्यादा हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, जो गर्मी से ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, जिन्हें नुकसान हो सकता है, उनके लिए ख़ास तौर पे बताते हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है और किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें, और जो पीक आवर्स हैं, पीक आवर्स में जितना हो सके बेहतर है कि आप इंडोर रहें, यानी घर के बाहर ना आएँ, घर में रहें, और साथ ही साथ अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट को। ये ख़ास तौर पे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी ग्रुप्स के लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, अगर वो भी अवॉइड कर सकें तो उनके लिए भी बेहतर है कि वो अवॉइड करें इस हीट वेव को, इस हीट को, डायरेक्ट सनलाइट को, ताकि उन्हें भी किसी किस्म का हीट स्ट्रोक देखने को ना मिले, तो वो भी इस परेशानी से बच सकते। तो जितना हो सके उतना बेहतर है कि खुद को इस गर्मी से बचाएं, और साथ ही साथ लिक्विड इंटेक काफ़ी बढ़ाएं, क्योंकि जैसा हमने कल भी कहा कि इन दिनों हम वैसे ही प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाते हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो इसके चलते ऐसे भी बताया जाता है कि आप लिक्विड इंटेक करें, ऑन एंड ऑफ वॉक करें, और साथ ही साथ पानी पिएं। तो लेकिन
पानी अब गर्मी के चलते भी आपको पीने की काफ़ी ज़रूरत है, वरना डिहाइड्रेशन हो सकती है और डिहाइड्रेशन के चलते आप बीमार हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अपने आप का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव होने जा रही है। और हीट वेव यही चीज़ कहलाती है जब नॉर्मल टेम्परेचर जो रिकॉर्ड यूजुअली किया जाता है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उससे 3 से 4 डिग्री ज़्यादा हो और उसके साथ साथ हॉट के साथ साथ ह्यूमिड वेदर भी देखने को मिले। तो 13 तारीख तक हीट वेव रहेगी, उसके बाद का क्या फोरकास्ट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल 9 से 13 तारीख तक हीट वेव है, टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने वाला है। तो जितना हो सके अपने आप को बचाएं और जितना हो सके हाइड्रेटेड रहें। और अगर वल्नरेबल ग्रुप में आपके घर में कोई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें इस गर्मी से बचाएं, उन्हें डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज ना करें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।